सप्रेम नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर विजय कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं वह कहानी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर मानी जाती है और उस कहानी का नाम है उसने कहा था। कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1884 में कांगड़ा के गुलेर नामक गांव में हुआ था। इनकी जब हम रचना देखते हैं, उन रचनाओं में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था, ये तीन कहानियां बहुत चर्चित है। इस कहानी में जो हमारे सामने प्रस्तुति की गई है, उस प्रस्तुति में हम देखते हैं लहना सिंह नाम के पात्र के माध्यम से, उसके चरित्र के माध्यम से हमारे सामने प्रेम, कैसा प्रेम, निश्चल प्रेम तथा प्रणपालन, त्याग की अनुभूति, भावना जिसे कहते हैं, तथा वीरता आदि भाव को इस कहानी में रखा गया है। इस कहानी में निश्चल प्रेम यानी जिस प्रेम में कोई छल नहीं होता, हमें सुनकर ही आश्चर्य लगता है आज के माहौल में, ठीक है, वो बातें दूसरी है। और अपने बचपन के लिए वहां पर उसने अपने जीवन का त्याग कर दिया, बचपन के प्रेम के लिए अपने जीवन का त्याग किया। ऐसे इस कहानी में एक लहना सिंह के माध्यम से जो चित्रण किया गया है, कहानी की शुरुआत में एक सुखद अनुभव आ जाता है, लेकिन कहानी के अंत में एक करुणा का दृश्य हमारे सामने आ जाता है। हम देखते हैं कहानी के आरंभ में, कहानी के विषय वस्तु के माध्यम से हम इस कहानी में देखना है वीरता, निश्चल प्रेम, प्रण पालन, प्रण यानी वचन, प्रण पालन, त्याग की भावना, यह सारे बिंदु इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है। लहना सिंह के चरित्र के माध्यम से हम कहानी के उस विषय वस्तु पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। कहानी की जो शुरुआत है उसमें हम देखते हैं अमृतसर का वर्णन दिखाया गया है। वैसे अमृतसर के बंबू कार्ट वाले जो लोग हैं, उनकी एक अलग ही पहचान है। उस पहचान में उनकी जो वाणी है, बोलने की शैली है, वह शैली मनुष्य को अपने और आकर्षित करती है, क्योंकि उसमें बहुत मिठास है, अपनापन होता है। लेकिन उस अपनेपन में भी वह अमृतसर वाले किस तरह से अपना काम निकाल लेते हैं, ये देखने जैसी बात है। और उसी बात को लेकर हम देखते हैं कहानी की शुरुआत में अमृतसर का चित्रण दिखाया गया है। कई इक्के आ रहे हैं, कई टांगे आ रहे हैं, कई घोड़े जा रहे हैं। और जब उस इक्के बड़े से रास्ते हैं, उस रास्ते में बहुत सारी भीड़ रहती है, और उसमें से उस टांगे वाले को या इक्के वाले को रास्ता निकालना है, और सामने कोई अगर राहगीर आ जाता है तो उसे किस तरह से हटाया जाता है, कैसी भाषा में हटाया जाता है। उसे कहते हैं, बचो खालसा जी, हटो माई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, बादशाह यानी बादशाह, हट जा जीने जोगी ये। अगर कोई बूढ़ी औरत टांगे के इक्के के सामने आ जाती है, उसे किस तरह से वहां पर कहा जाता है, जो हट जा जीने जोगी ये, हट जा कर्मा वाली ये, हट जा पूता प्यारी ये। इस तरह से एक खुशी की या भाषा की मिठास से उस व्यक्ति को सामने से हटाया जाता है। और इस तरह से उस अमृतसर की बंबू कार्ट वाली की जो बोली है, वह अलग ही व्यक्ति को वहां पर अपना परिचय दे देती है, उस भाषा की मिठास, और लोगों को किस तरह से राह से निकाला जाता है, रास्ते से निकाला जाता है। और ऐसे माहौल में एक चौक में एक लड़का और एक लड़की, जो 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है, उस सौदा लेने के लिए आ जाते हैं। कई बार सब्जी के दुकान में आ जाते हैं। वैसे दोनों सिख है, उनके रहन सहन से पता चलता है। और
वो लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए दही, तत्कालीन स्थिति में ये होता था, दही लाने के लिए आता था और वो लड़की सब्जी लेने के लिए आ जाती थी। दोनों जिस चौराहे पर दुकान के सामने खड़े हो जाते थे, बहुत भीड़ रहती थी। दुकानदार जब तक दूसरा सौदा कर लेता था तब इन दोनों की आपस में बातचीत आरंभ हो जाते थे, क्योंकि वहां पर जैसे अब दुकानदार दूसरे को सौदा दे रहा है, तब तो समय है, लड़का 12 साल का है, लड़की 8 साल की है, एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। और इस आपके फिल्म के गीत के माध्यम से अगर आपको ये परिचय करा के देना है तो कौन सी भावना थी? आंखों ही आंखों में इशारे हो गए, और यह स्थिति चल रही थी। और इस कारण से अक्सर वो मिलते गए, और मिलते जाने के बाद वो लड़का उस लड़की को चिढ़ाने के लिए हमेशा कहता था, क्या तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई यानी सगाई। लड़की थत कहते हुए भाग निकलती थी, और ऐसे कई दिनों तक हुआ। करीब करीब 1 महीने तक जब भी ये मिलते, वो लड़का उस लड़की को चिढ़ाने के लिए कहता तेरे कुड़माई हो गई, लड़की थत कह के भाग निकलती थी। अब हुआ यह, एक दिन उसी तरह से लड़के ने चिढ़ाने के लिए कहा उस लड़की को, क्या तेरी कुड़माई हो गई? लड़की ने इस लड़के की अपेक्षा के विरोध में कहा कि दिखाई नहीं देता ये रेशम से कड़ा हुआ शालू। यह जैसे लड़का सुन लेता है उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसे कुछ समझता नहीं है, क्योंकि लड़के के मन में उस लड़की के प्रति प्रेम की भावना थी, और इसलिए उससे कुछ समझ में नहीं आया। और वह जैसे लड़की कहती है दिखाई नहीं देता रेशम से कड़ा हुआ शालू, ये कहने के बाद वह एक कुत्ते पर पत्थर मार देता है। एक रास्ते से आ रही वैष्णवी को टकरा देता है, वह इसे अंधा कहती है। दूध वाले को टक्कर दे देता है, और इस तरह से उसकी हरकतें आजब नजर आती है, क्योंकि मन में अब विरह निर्माण हुआ है, विद्रोह निर्माण हो गया है, गुस्सा निर्माण हो गया है। क्योंकि जिससे वो प्रेम करता था उस लड़की ने कहा है मेरी कुड़माई हो गई, दिखाई नहीं देता तुम्हें रेशम से कड़ा हुआ शालू। यह कहने के बाद उसके तन मदन में आग लग गई है। और ये भावना कैसी है? और एक बार फिल्म का उदाहरण दे देता हूं, ऐसा क्या गुनाह किया लुट गए। यह भावना शायद उस लड़के के मन में आ गई, वो विद्रोह स्थिति में आ गया, और यहाँ पर पहला दृश्य कहानी का जैसे ही समाप्त हो जाता है। कई दिन गुजर जाता है, कई दिन गुजर जाने के बाद लड़का सैन्य में भर्ती हो जाता है, और सैन्य में जैसे चला जाता है वहां पर युद्ध का वातावरण दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा जाड़ा है, सारे सैन्य वहां पर इकट्ठा बैठे हैं, जाड़े की बातें हो रही है एक दूसरे को, क्योंकि युद्ध बहुत दिनों से नहीं हुआ था, और इसी कारण एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर युद्ध ज़्यादा दिन नहीं होता तो क्या स्थिति होती है? बिना घूमे घोड़ा बिगड़ जाता है, और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कहानी में कहा गया है। और इसलिए वहाँ पर युद्ध का वातावरण, रात का समय है, वहाँ पर उस जो दल है सैन्य का, वहाँ पर जो पलटन जिसे कहा जाता है, वहाँ पर एक वजीरा सिंह नाम का एक सैनिक है, और वह विदूषक का काम करता, हंसाता है सबको। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो सैन्य है, वहाँ पर कोई फिल्म का गीत सुनते हुए इधर उधर बातें करते हुए बैठ जाते हैं, हंसी मजाक चलता है। और उसी दौरान एकाएक वहाँ पर एक बोधा सिंह नाम का सैनिक है जो बीमार है उस रावड़ी में। वहाँ पर बीमार होने के कारण वहाँ पर हजारा सिंह उसकी बहुत हिफाजत करता। हजारा सिंह का वो बेटा है, यह लहना सिंह उसकी बहुत हिफाजत करता है। ठंड ज़्यादा बड़ी है, और इसके कारण वह अपने जगह पर उस बोधा सिंह को वो सुला देता है, अपनी जो जर्सी है, कंबल है, उसे ओढ़ने के लिए दे देता है, खुद उसके पहरा दे देता है, उसकी ड्यूटी खुद करने लगता है। और ऐसे स्थिति में वहाँ पर एक दिन ज़्यादा ही ठंड से बजने लगी है, और तब बोधा सिंह उसे कहता है लहना। वो लहना आ जाता है, आ जाने के बाद वह कहता है बहुत ठंड है, तो वहाँ पर लहना सिंह खुद की जो जर्सी है पहनने के लिए बोधा सिंह को दे देता है उतने ठंड में।
और वो फिर भी बोधा सिंह कहता है मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद की वो जर्सी दे रहे हो। वो कहता नहीं, मेरे पास दूसरी एक है, सुबह सुबह आई है। ये झूठ कहता है, क्योंकि लहना सिंह के पास दूसरी जर्सी नहीं थी, लेकिन बोधा सिंह के मन में उसके प्रति, बोधा सिंह के प्रति जो मन में प्रेम की भावना थी वो दिखाई देती है, और वह झूठ मूठ कहता है। वो बोधा सिंह कहता है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, और इस तरह से वहां पर यह लहना सिंह अपनी खुद की जर्सी उसे दे देता है, उसकी रक्षा कर लेता है, खुद नीचे सो जाता है, उसे टीन के बक्स पर सुला देता है। और ऐसे में एकाएक वहां पर वजीरा सिंह के साथ बातचीत हो जाती है। वजीरा सिंह कहता है तुम बोधा सिंह की कितनी हिफाजत करते हो, खुद ठंड में सो जाते हो लेकिन उसकी हिफाजत करते हो। और ऐसी स्थिति में हम देख लेते हैं, एकाएक रात का समय हो गया। रात के समय में वहां पर एक लेफ्टिनेंट आ जाता है, और लेफ्टिनेंट आदेश दे देता है, बोधा सिंह के पिता का नाम है हजारा सिंह। हजारा सिंह को कहा जाता है कि हजारा सिंह, ऐसा आवाज आ जाती है, वो जी हुजूर कहते हुए खड़ा हो जाता है, सूबेदार है। और जैसे ही यह कहता है जी हुजूर, लेफ्टिनेंट आ जाता है। लेफ्टिनेंट बोलता है हमें अभी धावा बोलना होगा, उधर हमारे जो दुश्मन है, दुश्मन ने आक्रमण करने की ठान ली है, अब तुम यहाँ पर सिर्फ 10 आदमी छोड़कर चले जाओ। हजारा सिंह मान लेता है और अपने कुछ सैनिक लेकर वहां पर चला जाता है। वहां पर लहना सिंह और बोधा सिंह यह कुछ साथी रह जाते हैं। अब अचानक यह लेफ्टिनेंट आकर इस तरह से आदेश दे देता है, सारे सैन्य चले गए हैं, बोधा सिंह बीमार है, उसके पास लहना सिंह है। हजारा सिंह बोधा सिंह की पिता है, जाते जाते लहना सिंह को कहते हैं बेटी का ख्याल रखो, वह चले गए हैं। अब एकाएक लहना सिंह वहां पर सिगड़ी के पास बैठा है, जो ठंड के दिनों में रखी जाती है। वहां पर रखने के बाद वह देख लेता है, वह जो लेफ्टिनेंट है उसके बाल बड़े हुए हैं, उसकी भाषा साफ उर्दू है, और इसलिए इस लहना सिंह को एक शक निर्माण होता है, ये तो हमारा लेफ्टिनेंट नहीं है, शायद दुश्मन भेष बदल कर आया है। और इसी कारण से वो जैसे ही वो बात का पता लगाने के लिए वहां पर जाकर बैठा है, और वह अपने लेफ्टिनेंट से बातें करता है। लहना सिंह वो कहता है क्यों साहब, कि क्या हमने उस जगाधारी जिले में जब हम चले गए थे, वहां पर बड़ी बड़ी नीलगाय थी, उसकी आपने शिकार की थी, उसके बड़े बड़े जो सिंग थे कहाँ गए? वैसे तो जगाधारी जिले में गाय नहीं होती और उसके बड़े सिंग भी नहीं होते, लेकिन वो अफसर कहता है हाँ वो हमने विलायत भेज दी। अब दूसरी बात, ये आए बराबर इसने लहना सिंह को पीने के लिए शिकार दिया था, और सिख तो शिकार पीते नहीं है, ऐसा कहानी में कहा गया, और वह शिकार ले लेता है। तब उसे उस सिगड़ी का जो उजाला है उसके माध्यम से दिखाई देता है, अरे ये तो लेफ्टिनेंट नहीं है, इसके बाल बड़े हुए हैं। अब तीसरी बात, यह उसे पता लगाने के लिए लहना सिंह कहता है अरे अपना वो खानसामा क्या कर रहा है, खानसामा अब्दुल्ला, आपको उसकी याद है ना, हम जब लड़ाई के लिए जा रहे थे तब वो रास्ते में मंदिर लगा था, और वहां पर खानसामा अब्दुल्ला ने उस मूर्ति पर जल चढ़ाया था। अब वह लेफ्टिनेंट कहता है हाँ वह ऐसा ही करता है। अब बात ऐसी है, नाम अब्दुल्ला मुस्लिम है, और वो मूर्ति में क्यों जल चढ़ाएगा? लेकिन वह उसका जो अफसर है वो कहता है हाँ, वो इसी तरह से कहता है। आप लहना सिंह की बात पूरी समझ में आ गई, यह दुश्मन भेष बदल कर आया है, और इस कारण से अब उसने वहां पर अंदर चला गया है, बातों में उलझा दिया है, इस लेफ्टिनेंट को अंदर चला गया है। वो वजीरा सिंह को टकरा जाता है। लहना सिंह अंदर चले जाने के बाद वजीरा सिंह कहता है सोने तो देते, क्या हुआ इतनी रात में आ गए? वो कहता है मुसीबत आ गई है। वो कहता क्या हुआ? लेफ्टिनेंट के बेस में दूसरा कोई व्यक्ति आ गया है और दुश्मन ने यहाँ पर आक्रमण किया है, तुम तुरंत चले जाओ, हजारा सिंह को वापस बुला लो, नहीं तो हम सब खत्म होंगे। यह कहता है अब मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तुम सिर्फ 10 आदमी हो, क्या होगा? ये लहना सिंह कहता है एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, तुम चले जाओ, हमारी चिंता मत करो। और जैसे ही वजीरा सिंह हजारा सिंह को बुलाने के लिए चला गया है, इधर देख लेता है लहना सिंह ये जो
भेष बदल का आया हुआ शत्रु है, दुश्मन है, वह उस खाई में बम लगा रहा है। देख ले, हजारा सिंह उसके पास चला जाता है, अपनी बंदूक के उस दस्ते से उस पर प्रहार करता है, माय गॉड करते हुए वो दुश्मन गिर जाता है। उसे खींचते हुए वह लहना सिंह लाता है सिगड़ी के पास और उसे उसके जेब में जो डायरी है, वो जो कागजात है वो सारे निकाल लेता है, लेकिन नीचे का जो पतलून है उसमें जो जेब है उसकी तलाशी इसने नहीं ली थी। अब तब हजारा सिंह उससे बातचीत कर रहा है, क्यों साहब, गजादरी जिले में नीलगाय होती है, अब्दुल्ला खानसामा मूर्ति पर जल चढ़ाने जाता है, इस तरह से बेवकूफ़ किसे बना रहे हो? उर्दू, हमारे लेफ्टिनेंट को तो एक भी शब्द उर्दू का नहीं आता था, लेकिन आपने साफ उर्दू कही है। तो इस तरह से बातों में जैसे बात कर रहा है, तभी एकाएक यह लहना सिंह को गोली मार देता लेफ्टिनेंट नीचे से जेब से। आप उसके पसली में गोली लगी है लहना सिंह की, और उसी वक्त एकाएक उधर से हजारा सिंह आ जाता है। हजारा सिंह आ जाता है और हजारा सिंह वहां से गोलियों की बौछार करते हुए आ रहा है। इधर लहना सिंह की कुश्त आती है और दोनों के बीच यह दुश्मन अटक जाता है, दोनों की तरफ से प्रहार हो रहा है, दुश्मन परास्त हो जाते हैं। दुश्मन परास्त हो जाने के बाद वहां पर, लेकिन यहाँ पर लहना सिंह को गोली लगी है। लहना सिंह कह रहा है, उधर से किसी ने सुना था कि यहाँ पर अपने सैनिकों पर हमला हुआ है, और वह सैनिक आ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है गाड़ी भेज दो, यहाँ पर जो बीमार व्यक्ति है अपने सैनिक, उन्हें अस्पताल भेजना है। और तब यह भेजने के लिए सब कहते हैं लहना सिंह को तुम भी चले जाओ, लेकिन वो कहता है मेरी कोई फिक्र नहीं, ज़्यादा वहाँ पर कुछ लगा नहीं है, तुम बोधा सिंह को लेकर जाओ। और वह किसी का मानता नहीं है और इसलिए बोधा सिंह को लेकर चले जाते हैं। अब मृत्युशैया पर तीसरे दृश्य की ओर हम जाते हैं। इधर यह मृत्युशैया पर है और मृत्युशैया पर है, और तब इस लहना सिंह को सारी बातें याद आ रही है। और उन बातों में ये याद आ रहा है, एक बार हजारा सिंह जो बोधा सिंह का पिता है, वो उसने एक बार खेती के पैरवी के लिए इस लहना सिंह को अपने गांव बुलाया था। और तब उस घर में जाने के बाद लहना सिंह को पता चला था जो हजारा सिंह की पत्नी है और वो दूसरी कोई नहीं है, जो बचपन में इसे मिला करती थी उस चौराहे में अमृतसर के दही लेने के लिए जब जाता था तब मिलती थी, वही लड़की अब हजारा सिंह पत्नी है। वह उसने उसे पहचान लिया है और उसने उसे बुलाया था और कहा था क्या मुझे पहचाना? उसने कहा कि उसे कुछ ध्यान नहीं था, लेकिन उस लड़की ने कहा था आपको मैं पहचान मेरी बता देती हूँ, क्या तेरी कुड़माई हो गई? थत ये कहने के बाद उस लहना सिंह को सारी बातें याद आने लगी। और जैसे बातें याद आने लगी और तब वह उसे कहती है कि मेरे भाग वहाँ पर ये हो गए, मेरे भाग खुल गए हैं, मेरा पति और बेटा दोनों लाम में हैं। अब मुझे एक वचन चाहिए कि तुम मेरे बेटे और पति की रक्षा करो। और इस तरह से उसने इस लहना सिंह से एक वचन लिया था और उस वचन की पूर्ति के लिए उसने हजारा सिंह को युद्ध न कर वहाँ पर उधर भेज दिया। बोधा सिंह बीमार था, रक्षा की और खुद के जान को त्याग दिया। और इस तरह से इस कहानी में उसने कहा था कि मेरे बेटे और पति की रक्षा करना, इसलिए उसने प्रण पालन किया, त्याग की भावना दिखाई, वीरता दिखाई। और इस तरह से उसने कहा था। इस कहानी में अंतिमतः हम देख लेते हैं इस छोटे से बच्चे ने बचपन के प्रेम के लिए अपने प्राणों की बाजी दी थी। और इस तरह से अंतिमतः समाचार पत्र में आ जाता है राइफल क्रमांक 77, जिसे कहा जाता वह सिख जमादार वहाँ पर युद्ध के में वीरगति प्राप्त हो गया। और इस तरह से इस कहानी में हम देखते हैं कि इस कहानी का नाम दिया गया है, उसने कहा था, क्योंकि इसमें जो अपने बचपन के प्रेम के लिए लहना सिंह जिस बच्ची का नाम था होरा बचपन में मिला करते थे, लेकिन अकस्मात उस लड़की की शादी तय हो गई। उसके बावजूद कई दिनों के बाद ये मिल गए और वहाँ पर इस लहना सिंह ने अपने बचपन के प्रेम के लिए वहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा दी तथा उसके बेटे और पति की रक्षा की।
वीरता दिखाई, ये सारी भावनाएं इस कहानी में आ जाती है। इस कहानी को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है तथा पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई ये कहानी है, फ्लैशबैक शैली जिसे कहा जाता है। यह कहानी बहुत ही हिंदी साहित्य में चर्चित है, हिंदी साहित्य के हर पाठक को ये कहानी परिचित है। फिर भी मैंने इस पर अपने माध्यम से कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया है। नमस्कार।